हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो अब हम चैप्टर 10 पढ़ने वाले हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन का। जनरली ये टर्बो मशीन का टॉपिक है, इसलिए इसको हम फ्लूइड मशीन कहते हैं। तो चैप्टर 10 में गाइस हम हाइड्रोलिक टरबाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जनरली फ्लूइड टर्बो मशीनरी के बहुत यूनिवर्सिटी लेवल के मैं बहुत अच्छे वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप हमारे पुराने यूनिवर्सिटी लेवल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। डीप में वगैरह कोई टॉपिक को डीप में डिटेल करना है तो आप जाकर वहां से देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मुझे इंटरेस्टेड टॉपिक लगा, जो हाइड्रोलिक टरबाइन के लिए एसएससी जेई से रिलेटेड जो जो चीजें पढ़ना है, तो वो पुराने वीडियोस को मैं थोड़ा सा कट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लगा रहा हूँ। और जो चीजें मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जो टॉपिक मैं यहाँ पे इस वीडियो में बना रहा हूँ, इसी टॉपिक से रिलेटेड एसएससी जेई में हाइड्रोलिक टरबाइन चैप्टर से क्वेश्चन आता है। आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, एक अलग वीडियो बनाऊंगा प्रीवियस ईयर का हाइड्रोलिक टरबाइन पे। तो आप देखोगे वहां पे कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, वो जो टॉपिक मैंने आपको अभी पढ़ाया है, जो मैंने कट कॉपी पुराने वीडियोस को किया है, उन्हीं में से क्वेश्चंस बने हैं। तो ज्यादा डीप में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम कम है, तो स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे तो ही अच्छा है। तो चलिए लेट नहीं करते, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बट गाइस, उससे पहले आप अभी तक हमारे साथ हो, हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, आप उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। जाने से पहले एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। अगर नए हो, पुराने हो, तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए। ये इस चैनल पे मैकेनिकल से रिलेटेड हर एक चीज अवेलेबल है। जॉब अपडेट ले लीजिए, चाहे आपका मैकेनिकल को कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, चाहे यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर लीजिए। ठीक है गाइस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं टरबाइन का डेफिनेशन। टरबाइन एक्चुअली होता कैसा है, ठीक है। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये टरबाइन का काम, ये है हमारा टरबाइन, ठीक है। अब हम कुछ डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर डिस्कस करते हैं फर्दर अबाउट टरबाइन। ओके, तो टरबाइन आर डिफाइंड एज द हाइड्रोलिक मशीन्स which convert hydraulic energy into mechanical energy। टरबाइन का, सिर्फ टरबाइन का, ठीक है, होल सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ कि जनरेटर भी कनेक्ट हो, ठीक है। सिर्फ मैं टरबाइन प्लेट्स, टरबाइन ब्लेड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो काम क्या है टरबाइन का? हाइड्रोलिक एनर्जी जो हमारा है उसको क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब आप कहोगे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो फिर इलेक्ट्रिक कैसे मिलता है? तो उसका, वो किसका काम है? वो टरबाइन का काम नहीं है। टरबाइन का ये जो काम, कितना काम था, हमारा फ्लूइड अंदर आया, विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड हमारा टरबाइन रोटेट हुआ, तो ये क्या, हाइड्रोलिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि टरबाइन रोटेट हो रहा है। अब टरबाइन से हमारा कनेक्ट है शाफ्ट। अब ये शाफ्ट रोटेट हो रहा है, शाफ्ट किससे कनेक्टेड? जनरेटर से। तो इस जनरेटर का काम है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है। टरबाइन का क्या काम है? हाइड्रोलिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, ये टरबाइन का काम है, ठीक है। अब देखें, दिस मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड इन रनिंग एन इलेक्ट्रिक जनरेटर व्हिच इज डायरेक्टली कपल्ड टू द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन। देखिए, जनरेटर से शाफ्ट कनेक्ट है, जो कि डायरेक्टली किससे कांटेक्ट में है? टरबाइन के। Thus, the mechanical energy is converted into electrical energy. The electric power which is obtained from the hydraulic energy is known as hydroelectric power. अब देखो, अब जो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिला वो कैसे मिला? आप क्या बोलोगे? मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मींस टरबाइन से आपको मिला? नहीं, देखो, हाइड्रोलिक, पहले तो हाइड्रोलिक एनर्जी था ना, हमारा वाटर स्टेबल है, वाटर का फ्लो हो रहा है, दैट इज हाइड्रोलिक एनर्जी। तो हाइड्रोलिक एनर्जी कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी एंड दिस मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। सो हम कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक पावर व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोलिक एनर्जी, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोलिक, जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिला है वो किससे ऑब्टेन्ड है? हाइड्रोलिक एनर्जी से, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ओके, अब कुछ फिगर देख लें, जैसे कि इस फिगर को भी आप समझें, ये हमारा डैम है जहाँ पे क्या है, वाटर स्टेबल कंडीशन, रेस्ट कंडीशन में। वाटर जब रेस्ट कंडीशन में है, दिस मींस उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है। ऊपर में क्या है हमारा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एट दैट डैम मैक्सिमम। नाउ व्हेन द वाटर कम्स थ्रू द पाइप in downward direction, due to this kinetic energy of water will be increases, and when comes into the nozzle, the also kinetic energy of the water increases, due to this velocity also increases and the pressure will be down, ठीक है। नोजल का सिस्टम तो आप पढ़े होंगे। नोजल का काम क्या होता है? प्रेशर को डिक्रीज करता है, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है, और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है आपकी फ्लूइड की तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। ये हमारे नोजल का काम होता है। आप एफएम में पढ़े होगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में नोजल का असली काम, ठीक है। ओके, अब कुछ और डायग्राम देख लेते हैं।
तो ये फिगर देखें, ये देखिए एनिमेटेड फिगर है, कैसे काम कर रहा है आपको टरबाइन का एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा फ्लूइड आ रहा है, ये नोजल से क्या हो रहा है, यहाँ प्रेशर डाउन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है यहाँ पे फ्लूइड की, ड्यू टू दिस वेलोसिटी ऑफ वाटर विल बी इंक्रीजेस एंड इन द फॉर्म ऑफ जेट। जेट के फॉर्म में हमारा वाटर नोजल से बाहर आ रहा है। और ये जो टरबाइन की टरबाइन है रनर, दैट इज रनर, रनर से क्या कनेक्ट है, हमारा बकेट बोले, अगर स्ट्रेट है तो उसे हम विंग्स बोलते हैं, और ऐसा कुछ कर्व शेप में बना हुआ अलग अलग टरबाइन है, अलग अलग उसके ब्लेड्स होते हैं, जैसे कर्व प्लेन है इसलिए हम इसे बकेट बोल रहे हैं। अब ये जेट जब हमारे बकेट से टकराता है तो क्या होता है, टरबाइन रोटेट होना स्टार्ट होता है। और टरबाइन से आप देखोगे, इस टरबाइन से ये जो बेल्ट के थ्रू ये हमारा एक जनरेटर कनेक्ट है। तो इस जनरेटर का क्या काम है, ये जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, ये देखिए इनलेट, ये हमारा इनलेट हुआ, ये नोजल हुआ यहाँ पे, और ये स्पीयर रॉड, स्पीयर रॉड का काम क्या है, ये आपके वेलोसिटी को कम ज्यादा करता है। ठीक है, ये इंपेलर हो गया आपका, और रनर जिसे हम बोलते हैं अंदर वाला पार्ट, इंपेलर या रनर, उससे क्या कनेक्ट है, बकेट या वेन। अब ये देखो ये लिक्विड आकर हमारे बकेट पे टकराया, उसके बाद ये डिस्चार्ज हो गया, यहाँ से बाहर आ गया। देखिए ये यहाँ देखिए ये नोजल क्या होता है हमारा, हमेशा फिक्स होता है, चाहे एक पॉइंट पे यहाँ भी हो सकता है नोजल, और यहाँ भी हो सकता है, या फिर यहाँ और यहाँ दोनों, दो नोजल हेल्प करते हैं कि हमारा टरबाइन ज्यादा तेजी से रोटेट करे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड रिएक्शन मशीन, इम्पल्स मशीन दैट इज इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इम्पल्स टरबाइन हमारा दिखता कैसा है उसे देखें, और रिएक्शन टरबाइन हमारा दिखता कैसा है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। ठीक है, तो इम्पल्स टरबाइन जो होता है हमारा, जो फिगर ये आपको दिख रहा है कुछ ऐसा दिखता है, वेयर दिस सर्किल इज द रोटर एंड हियर ऑल्सो दिस सर्किल विल बी रोटर। ठीक है, और जो ये ब्लेड बने हैं यहाँ पे कर्व शेप में, इसे हम मूविंग बकेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूविंग बकेट। और हियर इज द फिक्स्ड नोजल, ये हमारा फिक्स्ड नोजल एक भी हो सकता है, और यहाँ भी दो भी फिक्स्ड नोजल हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा स्पीड करने के लिए हम दो नोजल भी कभी कभी यूज़ करते हैं, अदरवाइज वन चलता है। ठीक है, और ये देखो यहाँ से हमारा फिक्स्ड नोजल से क्या हुआ, फ्लूइड आया और हमारे ब्लेड पे आके, ब्लेड के कांटेक्ट में जैसे आया, ये हमारा होल टरबाइन मींस मूविंग बकेट, जो बकेट्स हैं मूव होना चालू हो गया इन डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और इन रिएक्शन टरबाइन अगर आप देखें तो रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, हमारे पास ब्लेड्स नहीं होते हैं, ऐसे जो ब्लेड्स, ये अलग अलग ऐसे ब्लेड्स बने हैं, ये रिएक्शन टरबाइन में हमारे पास ब्लेड नहीं होता है, हमारे पास एक रोटर होता है। रोटर पे एक ऐसा जेड शेप में एक हमारे पास रोटरी, आप नोजल बोलें तो रोटरी नोजल कनेक्ट होता है। ठीक है, ये होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पे फ्लूइड मैं बना के दिखाऊं, अगर आपका इसके पीछे का पार्ट देखोगे तो ये कुछ ऐसा होगा पीछे का पार्ट। ठीक है, पीछे का पार्ट ऐसा, यहाँ से आपका फ्लूइड ऐसे, ये फ्लूइड एंटर होगा, यहाँ पे फ्लूइड है, कुछ फ्लूइड का कुछ पार्ट इधर की इस नोजल में जाएगा, और कुछ फ्लूइड का पार्ट हमारा इस नोजल में जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से दोनों, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में निकलेगा बाहर की ओर। ड्यू टू दिस वन ऑफ द फोर्स विल बी जनरेटेड इन एट दैट पॉइंट, ड्यू टू दिस दिस रोटरी नोजल विल बी रोटेट। ओके, इन रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, रिएक्शन नाम से मीन्स कुछ रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा फ्लूइड आया या नोजल से, तो इस जो हमारा जेड शेप में नोजल है, इस नोजल में हमारा हाफ ऑफ फ्लूइड इधर गया और हाफ ऑफ फ्लूइड इधर आया। ठीक है, ड्यू टू दिस बाहर जब हमारा फ्लूइड निकलेगा, बाहर निकलने से एक फोर्स हमारा अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा, जो कि इस नोजल को हेल्प करेगा रोटेट होने में। ठीक है, ओके नाउ, और इन इम्पल्स टरबाइन में हमारे पास अलग अलग क्या होते हैं, बकेट्स होते हैं। बकेट्स पे हमारा नोजल से फ्लूइड आकर टकराया, अलग अलग इस फ्लूइड इस नोजल पे आया, इस नोजल का फ्लूइड निकल कर फिर इसके आगे वाले नोजल बकेट पे जाएगा, ऐसे ऐसे कर कर हमारा ये पूरा इम्पल्स टरबाइन का रोटेट होता है। ठीक है, अब देखें इसको अगर आप डीपली में स्टडी करेंगे तो इन दिस, ये हमारा क्या है, ये हमारा नोजल्स हो गए। ठीक है, ये नोजल से हमारा ये फ्लूइड ऐसे निकल रहा है, ये ब्लेड पे हमारा ये मूविंग बकेट, जो ब्लेड्स है हमारा जो मूव हो रहा है, तो ये हमारा फ्लूइड आया ऐसा कुछ हमारे बकेट पे टकराया और वापस चला गया। ठीक है, बकेट पे आया वापस चला, और इसे स्टार्टर बोलते हैं। ऐसे स्टार्टर मीन्स जहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, इट इज फिक्स्ड नोजल। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टार्टर वर्ड यूज करते हैं, बट हियर इज द
फिक्स नोजल, ये जो हमारा लिक्विड यहाँ से निकल रहा है इट इज फिक्स नोजल, नोजल फिक्स है, उस फिक्स नोजल से हमारा लिक्विड आ रहा है, हमारा जो मूविंग बकेट है, जो बकेट मीन्स जो मूव हो रहा है, जो ब्लेड्स, उस ब्लेड पे ऐसे टकराएगा, ऐसे बाहर की ओर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा इम्पल्स टरबाइन में। और इन रिएक्शन टरबाइन में आप देखोगे ऐसा कुछ, आपका जो स्टार्टर भी कव में होते हैं और ये भी कव में, तो हमारा ऐसे लिक्विड आएगा और कुछ इस तरह बाहर आ जाएगा, ठीक है, ब्लेड से। तो ये रिएक्शन टरबाइन के जो ब्लेड से हमारा जो फ्लूइड पास होता है इस तरह, ठीक है, और इन इम्पल्स में कुछ इस तरह, ओके, याद रहेगा। अब देखें, अब जब हम इसके बारे में हम दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं तब कुछ टर्म्स आएंगे, तब हम ये दो फिगर डिस्कस करेंगे। इसके स्टीम प्रेशर और स्टीम वेलोसिटी ऑपरेशन में क्या डेविएशन होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन में, ये फिगर को हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। सो द फर्स्ट कंपैरिजन है हमारा इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन के बीच में। तो फर्स्ट है हमारा, इन इम्पल्स टरबाइन ओनली काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड टू रोटेट द टरबाइन, ठीक है। नोजल से लिक्विड फ्लूइड हमारा पास हो रहा, मीन्स काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज हो रही है। तो इम्पल्स टरबाइन में हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का यूज करते हैं टरबाइन को रोटेट करने में, ठीक है। बट इन रिएक्शन टरबाइन क्या होता है, रिएक्शन टरबाइन में हमारा, इन रिएक्शन टरबाइन बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी इज यूज्ड टू रोटेट द टरबाइन। काइनेटिक एनर्जी का तो यूज होता ही है क्योंकि नोजल से फ्लूइड आ रहा है, और प्रेशर एनर्जी कैसे, प्रेशर एनर्जी का यूज कैसे हो रहा है, यहाँ पे ये देखिए, ये नोजल से लिक्विड आ रहा है, दिस मीन्स काइनेटिक एनर्जी तो हमारी यूज हो ही रहा है काइनेटिक एनर्जी का। अब जब हमारा फ्लूइड ऐसे दोनों नोजल से बाहर क्यों निकल रहा है, तो कुछ प्रेशर एनर्जी अपोजिट पे लगेगा, तो ड्यू टू दिस we use both kinetic energy and pressure energy in the reaction turbine to rotate, okay। Second है, in this turbine water flow through the nozzle and strike the blade of the turbine। impulse turbine में क्या होता है, हमारा nozzle से water आता है और डायरेक्ट हमारे turbine blade पे आकर टकराता है, ठीक है। Now in this in reaction turbine water is guided by the guide blades to flow over the turbine, ठीक है। ये ब्लेड्स हैं, गाइड ब्लेड, इस गाइड ब्लेड से हमारा लिक्विड होके निकलता है इन दिस रिएक्शन टरबाइन, ओके। थर्ड पॉइंट इज ऑल प्रेशर एनर्जी ऑफ वाटर कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी बिफोर स्ट्राइकिंग द वेन। नोजल से पास हो रहा है, नोजल का काम क्या है, नोजल क्या करता है, प्रेशर एनर्जी को रिड्यूस करता है और काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है। इन इम्पल्स टरबाइन प्रेशर एनर्जी ऑफ द वाटर कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो मीन्स उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है और जेट की स्पीड से निकल रहा है बाहर वाटर, ठीक है। और इन रिएक्शन टरबाइन देयर इज नो चेंज इन प्रेशर एनर्जी ऑफ वाटर बिफोर स्ट्राइकिंग, कोई चेंजेस नहीं होता स्ट्राइक होने से पहले, सेम रहता है, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज द प्रेशर ऑफ द वाटर रिमेन अनचेंज्ड एंड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग प्रोसेस। इम्पल्स टरबाइन में जो प्रेशर ऑफ वाटर होता है हमारे नोजल में, या फिर जो इम्पल्स टरबाइन अंदर आने के बाद जो टेम्परेचर होता है हमारे वाटर का, वो सेम होता है एज कंपेयर टू जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ओके। नाउ इन रिएक्शन टरबाइन द प्रेशर ऑफ वाटर इज रिड्यूसिंग आफ्टर पासिंग थ्रू द वेन्स। जब वेन से हमारा लिक्विड मीन्स दिस वेन, इस वेन से जब हमारा लिक्विड पास होता है तब उसकी क्या होती है, प्रेशर हमारा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। क्यों रिड्यूस होता है, क्या दोगे आंसर, नोजल का यूज कर रहे हो, नोजल का यूज मतलब प्रेशर को रिड्यूस करना, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना, दिस इज आंसर, ओके। नाउ अगला पॉइंट है हमारा, फिफ्थ पॉइंट इज वाटर में एडमिटेड ओवर अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस और ओवर द होल सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील ऑफ टरबाइन। जो ये वाटर नोजल से निकल रहा है, ये जो हमारा सर्कमफेरेंस है इस ब्लेड का, इस पूरे पे होते हुए वाटर बाहर की ओर निकलता है, ठीक है। तो यही था हमारा पॉइंट नंबर 5, ओके। इन इम्पल्स टरबाइन, इन रिएक्शन टरबाइन वाटर में एडमिटेड ओवर अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस और ओवर द होल सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील ऑफ टरबाइन, ओके। नाउ 6 पॉइंट है हमारा, टाइम नहीं है हमारे पास तो मैं थोड़ा जल्दी आपको एक्सप्लेन करूंगा। इन इम्पल्स टरबाइन केसिंग हैज नो हाइड्रोलिक फंक्शन टू परफॉर्म बिकॉज द जेट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे देखिए नोजल से निकला ब्लेड पे टकराया, तो यहाँ पे कोई केजिंग नहीं चाहिए इसको, लिक्विड को इस पे टकराने के लिए कोई हमको कोई पाथ नहीं देना है। नोजल हमने ऐसे सेट कर दिया कि डायरेक्ट वो ब्लेड पे आए और हमारा टरबाइन स्टार्ट हो जाए। बट इन केस ऑफ टरबाइन हमें ये पाथ देना पड़ेगा, ये पाथ हम जो वेन का ये जो जेड पाथ है ये देंगे तभी ये रोटेट होगा, अदरवाइज नहीं रोटेट होगा। तो यही था हमारा पॉइंट, ठीक है। अगला है हमारा पॉइंट,
द टर्बाइन इज मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज हेड एंड लोअर फ्लो रेट, ठीक है। इम्पल्स टर्बाइन जो है ज़्यादा बहुत अच्छा होता है फॉर लार्ज हेड और लोअर फ्लो रेट के लिए। फॉर एग्जांपल पेल्टन व्हील इज द एग्जांपल ऑफ टर्बाइन, पेल्टन व्हील, ओके। और इन रिएक्शन टर्बाइन दिस टर्बाइन इज बेस्ट सिचुएटेड फॉर हायर फ्लो रेट एंड लोअर हेड सिचुएशन के लिए, ओके। अब जैसे कि इस डायग्राम को समझें, इन इंपल्स टर्बाइन में आप देखोगे नोजल से जब हमारा निकलेगा तो प्रेशर विल बी डिक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीजेस ड्यू टू दिस वेलोसिटी विल बी इंक्रीजेस। ये ग्राफ हमें यही बता रहा है। इन रिएक्शन टर्बाइन प्रेशर आप देखोगे, प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज कांस्टेंट और वेलोसिटी विल बी इंक्रीज, ठीक है। बोथ pressure and kinetic energy will be used in for rotate the reaction turbine, so we use both pressure and kinetic energy. If kinetic energy will be increased, then velocity will be also increases, therefore pressure will in this type of curve will be generated and velocity in this type of curve will be generated in reaction turbine, okay। I think आपको ये clear होगा। फिर ओके तो वाटर टर्बाइन क्या होता है, काम कैसे करता है, ये सब हम देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। A hydraulic turbine is a machine which convert hydraulic energy into mechanical energy. ये तो हमें पता है। क्या करता है वाटर टर्बाइन? हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे? वाटर हमारा एक फॉर एग्जांपल एक पॉन्ड में हमारा वाटर है, अब उस पॉन्ड से आप वाटर टर्बाइन तक ला रहे हो विद द हेल्प ऑफ पाइप, ठीक है। तो वो पॉन्ड पे वाटर जो रुका और रेस्ट कंडीशन में है, दिस मीन्स उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। अब जब वो वाटर आपके पाइप के थ्रू टर्बाइन में नीचे की ओर आएगा तो उससे क्या होगा, उसके आगे एक हम नोजल यूज़ करते हैं जो कि प्रेशर एनर्जी को क्या करता है, कम करता है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो वेलोसिटी बढ़ती है जेट की, और जेट की वेलोसिटी जब ज़्यादा होगी और जब टर्बाइन ब्लेड से स्ट्राइक करेगा तब हमारा टर्बाइन स्टार्ट हो जाएगा रोटेट होना, ठीक है। तो वही क्या है, मैकेनिकल, वो था हाइड्रोलिक एनर्जी वाटर। वो वाटर जब आकर हमारे टर्बाइन पे आके स्ट्राइक करेगा तो उससे टर्बाइन रोटेट होगा, तो मीन्स क्या हो रहा है, हाइड्रोलिक एनर्जी चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ओके। नाउ it uses the potential energy and kinetic of energy water and sets the rotor in motion by the dynamic action. Now the hydraulic turbine are also called as water turbine because the fluid used in water, ठीक है। हाइड्रोलिक टर्बाइन का जब भी नाम आएगा मीन्स उसमें जो फ्लूइड हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, वाटर, ठीक है। स्टीम टर्बाइन में हम फ्लूइड कौन सा यूज कर रहे थे, स्टीम का। हाइड्रोलिक टर्बाइन में हम कौन सा फ्लूइड यूज कर रहे हैं, दैट इज वाटर, ओके। नाउ जनरली वाटर टर्बाइन कंसिस्ट ऑफ व्हील कॉल्ड runner or rotor having number of special designed vanes or blades। ये तो हमें पता है कि हमने वाटर टर्बाइन उसका एक रोटर रहता है और रोटर के ऊपर हमारे क्या रनर या वेन्स लगे होते हैं बहुत सारे, ठीक है। Now the water with large amount of hydraulic energy strike the runner and causes it to rotate, okay, understand? Thus mechanical energy is supplied to the generator coupled to the runner which generate electrical energy, ठीक है। तो जो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोलिक एनर्जी है, मीन्स वाटर की जो एनर्जी है वो जब आकर हमारे रनर से टकराता है, स्ट्राइक होता है रनर से, तो उसके कारण मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। टर्बाइन रोटेट हुआ, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हुआ। अब वो मैकेनिकल एनर्जी आपका जो रोटर है, रोटर किससे कनेक्ट है, रोटर शाफ्ट के थ्रू किसी जनरेटर से कनेक्ट है। तो जैसे मैकेनिकल एनर्जी के कारण मीन्स हाइड्रोलिक एनर्जी के कारण आपका टर्बाइन में मैकेनिकल एनर्जी बढ़ा, मैकेनिकल एनर्जी जैसे बढ़ेगा उसके कारण अब आप उसमें जनरेटर कनेक्ट किए हैं, उसके कारण इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको मिलेगी, ठीक है। ये तो हमें पता है। नाउ द इलेक्ट्रिक पावर व्हिच ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोलिक एनर्जी इज कॉल्ड एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। एक्चुअली आई थिंक हमारा नोट्स इतना अच्छा है कि अगर मैं पढ़ लूँ सिर्फ आपके सामने तो आप यार खुद इसे पढ़ लो तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे काफ़ी मेरे व्यूअर्स हैं वो कह रहे थे कि सिंपली सर एक आध दो मीन्स स्टार्टिंग में जो मैं चैनल की स्टार्टिंग किया था तो वहाँ पे मेरे लिए भी नया था ये सब, तो कुछ ऐसे वीडियोस थे जिसमें आई थिंक मैं शायद नॉर्मली पढ़ दिया, तो व्यूअर्स से कमेंट्स आते हैं कि सर आप नॉर्मली पढ़ दिए हो, समझा नहीं रहे हो। भाई एक बार मेरे नोट्स पढ़ के तो देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपके लिए समझा दे रहा हूँ, यहाँ बहुत ज़्यादा है। आप सिंपली नोट्स आप मेरा पढ़ोगे उतना काफ़ी है आपके लिए, समझे। एक बार ट्राई करके देखना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द कॉमनली यूज्ड वाटर टर्बाइन आर पेल्टन टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन एंड द कैप्लन टर्बाइन।
ज़्यादातर जो हम लोग टरबाइन यूज़ करते हैं वाटर टरबाइन, उसका नाम होता है, एक पेल्टन टरबाइन होता है, एक फ्रांसिस टरबाइन और एक कैप्लन टरबाइन होता है। ये 3 टरबाइन का ज़्यादातर हम इस टाइम पे यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली द कॉमनली यूज्ड पंप्स, आई थिंक यूनिट 3 में हमारा वाटर टरबाइन और सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैं। यहाँ हम पंप्स की भी थोड़ी सी बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ द कॉमनली यूज्ड पंप्स आर सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। अच्छा, अब बताओ टरबाइन और पंप में दोनों में डिफरेंस क्या है। टरबाइन क्या करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। अब पंप का काम क्या है, वो वाटर को नीचे से, ठीक है, पॉन्ड से वाटर को क्या करता है, उसकी सप्लाई बढ़ाता है। पंप का काम क्या मैंने बताया, पंप का काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में चेंज करना। अभी तो वो पानी पॉन्ड से पानी उठाएगा और ऊपर की ओर फेंकेगा जहां आप चाहते हो वहां पे। तो क्या करता है पंप, हमारा मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और आपका टरबाइन क्या करता है, हाइड्रोलिक को मैकेनिकल में एंड देन मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है, ठीक है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन, जो फर्स्ट है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एनर्जी एंड इनलेट ऑफ द टरबाइन, ठीक है। क्लासिफिकेशंस के बारे में देखें, हाइड्रोलिक टरबाइन के 5-6 क्लासिफिकेशन है, जिसके बारे में हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको बेसिक्स पता चलेंगे। ये जो क्लासिफिकेशन हम एग्जाम्स में पूछते हैं, ठीक है, और नहीं पूछते तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं न्यूमेरिकल्स में आप अटक ना जाओ, ठीक है। तो आपको ये इजी है, सिंपल लैंग्वेज है, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ फर्स्ट जो है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एनर्जी, किस टाइप की एनर्जी यूज कर रहे हो, इनलेट टाइम, ठीक है। इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन, द एनर्जी एट द इनलेट ऑफ टरबाइन इज ओनली काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है, जो इनलेट में जो हमारी एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पेल्टन व्हील और टर्बो व्हील, ये 2 एग्जांपल्स हैं हमारे इम्पल्स टरबाइन के, ठीक है। रिएक्शन टरबाइन, द एनर्जी इज इन बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, हमारा काइनेटिक एनर्जी तो होता ही है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, ड्यू टू दिस आपका व्हील रोटेट होता है, और एक प्रेशर एनर्जी भी हमारा रिएक्शन टरबाइन के साथ होता है, जैसे कि हमने इससे पहले लेक्चर्स यूनिट्स में डिस्कस किया था, ठीक है। अब रिएक्शन टरबाइन में कौन कौन से टरबाइंस आते हैं हमारे, टेबुलर, बल्ब, फ्रांसिस टरबाइन, कैप्लन टरबाइन, ये सब, ठीक है। तो इम्पल्स टरबाइन में हमारा आता है पेल्टन व्हील, और रिएक्शन टरबाइंस में एग्जांपल्स के लिए हमारे आते हैं फ्रांसिस टरबाइन और कैप्लन टरबाइन, ठीक है। नाउ अगला है क्लासिफिकेशन हमारा हाइड्रोलिक टरबाइन का, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द रनर, ओके। नाउ टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, रेडियल फ्लो टरबाइन एंड द एक्सियल फ्लो टरबाइन, ये हमारा फ्लो है वाटर का थ्रू द रनर। रनर से कैसे हमारा वाटर फ्लो होता है, ये 3 हमारा क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसमें ठीक है, तो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन क्या होता है, वाटर फ्लोज इन अ डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द पाथ ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ज़्यादातर हमारा टेंजेंशियल फ्लो ही, टेंजेंशियल रिएक्शन काम करता है हमारे किसी टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट करने में, क्योंकि जब तक हमारे टरबाइन ब्लेड्स पे टेंजेंशियल फोर्स एक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा टरबाइन रोटेट नहीं होगा, ठीक है। तो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन किस टाइप का टरबाइन है, water flows in a direction tangential to the path of rotation, or that is perpendicular to the both axial and radial direction. That is my Pelton turbine. Okay. Now radial flow turbine. In this type of turbine, the water strikes in the radial direction accordingly. It is further classified as inward flow turbine and the outward flow turbine. In inward flow turbine, the flow is inward from periphery to the center, that is centripetal type का। इनवर्ड फ्लो क्या होता है हमारा, वो फ्लो मीन्स जो आपका इनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो, ठीक है। इनवर्ड पेरिफेरी की इनवर्ड डायरेक्शन, सेंटर से पेरिफेरी की इनवर्ड में है, दैट टाइप ऑफ फ्लो इज इनवर्ड फ्लो टरबाइन, ठीक है। इसमें हमारा आता है ओल्ड फ्रांसिस टरबाइन, ठीक है। और टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन में हमारा आता था पेल्टेड टरबाइन, मीन्स पेल्टेड टरबाइन में हमारा टेंजेंशियल फ्लो एक्ट होता है, और हमारे फ्रांसिस में इनवर्ड फ्लो टरबाइन, रेडियल फ्लो, ठीक है। एंड आउटवर्ड फ्लो टरबाइन क्या होता है, सेंटर से बाहर की ओर फ्लो होना, दैट इज आउटवर्ड फ्लो टरबाइन। द फ्लो इज आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर टू पेरिफेरी और सेंट्रीफ्यूगल टाइप। एग्जांपल
Omni turbine. Now axial flow turbine. Axial flow turbine क्या होता है? एक्सिस जिधर जिस एक्सिस पे आपका रोटर लगा है उसी एक्सिस के अकॉर्डिंग फ्लो होना. The flow of water is in the direction parallel to the axis of shaft of turbine. That is why axial flow turbine. इसमें कौन कौन सा आता है? कैप्लन एंड प्रोपेलर टर्बाइन. ठीक है, याद रहेगा. टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन में हमारा पेल्टन टर्बाइन, रेडियल फ्लो टर्बाइन में हमारा आता है फ्रांसिस टर्बाइन, और एक्सियल फ्लो टर्बाइन में हमारा आता है कैप्लन और प्रोपेलर टर्बाइन. ओके, और एक और आता है हमारा, दैट इज मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन. मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन में क्या होता है? द वाटर एंटर्स द रनर इन द रेडियल डायरेक्शन एंड लीव्स इन एक्सियल डायरेक्शन. टर्बाइन में वाटर तो आता है रेडियल डायरेक्शन से फ्लो होके, और जाता किससे है? हमारा एक्सियल डायरेक्शन से. दिस इज माय फिक्स्ड फ्लो टर्बाइन. और ये मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन. आपको जब मैं फ्रांसिस टर्बाइन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा कैसे दिखता है फ्रांसिस टर्बाइन, और क्यों वहाँ पे रेडियल डायरेक्शन से आता है और एक्सियल डायरेक्शन से फ्लो जाता है. ठीक है. नाउ अगला क्लासिफिकेशन था हमारा बेस्ड ऑन हेड अंडर विच टर्बाइन वर्क. हेड पे, कितने हेड पे हमारा कौन सा टर्बाइन काम करेगा. ठीक है. नाउ हाई हेड इंपल्स टर्बाइन. हाई हेड इंपल्स टर्बाइन. इंपल्स टर्बाइन क्यों क्या चाहिए? यहाँ पे देखोगे आप, कम से कम वाटर में और ज़्यादा से ज़्यादा हेड में. कम वाटर चाहिए टर्बाइन को, इंपल्स टर्बाइन को कम वाटर चाहिए रोटेट होने के लिए, बट जो हेड की हाइट है ना वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपका काम रेगुलरली अच्छे से करेगा, यूनिफॉर्मली, अदरवाइज नहीं. तो हाई हेड इंपल्स टर्बाइन में क्या आता है हमारा? नेट हेड वेरीज फ्रॉम 150 मीटर टू 2000 मीटर और इवन मोर. एग्जाम्पल पेल्टन टर्बाइन. ठीक है, क्योंकि मैं एग्जाम्पल्स इसलिए तीन पे फोकस कर रहा हूँ, पेल्टन, फ्रांसिस और आपका कैप्लन, क्योंकि आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे, यही तीन के बारे में. ठीक है. एंड दिस टर्बाइन requires a small quantity of water. That is my high head impulse turbine, पेल्टन टर्बाइन. ओके. मीडियम हेड रिएक्शन टर्बाइन. अब मीडियम हेड की बात आ रहा है. नेट हेड वेरीज फ्रॉम 30 मीटर टू 150 मीटर. एग्जाम्पल के लिए फ्रांसिस टर्बाइन. दिस टर्बाइन रिक्वायर मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर. हेड कम है और वाटर इसको मीडियम चाहिए. ठीक है, जितना हेड कम करोगे वाटर सप्लाई उतनी ज़्यादा चाहिए होगी टर्बाइन को. ठीक है. Now low head reaction turbine. The net head is less than 30 meter. For example के लिए कैप्लन और प्रोपेलर टर्बाइन. ठीक है. This turbine requires of water. अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारा पेल्टन टर्बाइन कैसा दिखता है, रिएक्शन फ्रांसिस टर्बाइन कैसा दिखता है, और आपका कैप्लन और प्रोपेलर टर्बाइन कैसा दिखता है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए. ठीक है. तो ये रहा हमारा पेल्टन. ठीक है. तो ये जो आपको यहाँ दिख रहा है ये हमारा पेल्टन टर्बाइन है. यहाँ पे नोजल लगा हुआ है, स्टेनर है जो वाटर सप्लाई कंट्रोल करता है, और ये हमारा पेल्टन व्हील. पेल्टन व्हील आप देखोगे यहाँ पे कर्व एक बॉल टाइप का, बकेट टाइप का लगा होता है. ठीक है, ओवल शेप में बकेट टाइप का यहाँ पे व्हील्स लगे होते हैं. ये हमारा रनर, और इसे हमने कवर करके रखा है. ठीक है. तो ये हमारा, मैं वीडियो दिखाता हूँ यूट्यूब पे. एक्चुअली मैंने किसी का वीडियो हेल्प क्योंकि आपको समझाना है, इसलिए मैं दूसरे चैनल्स के इसको मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ. ठीक है, टेन टर्बाइन और आपका फ्रांसिस टर्बाइन कैसे दिखता है और कैसे काम करता है ना. ठीक है. अगला क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं. क्योंकि अगला क्लासिफिकेशन है हमारा हाइड्रोलिक टर्बाइन का. इट इज़ बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टर्बाइन. टर्बाइन की स्पेसिफिक स्पीड पे डिपेंड करता है. लो स्पेसिफिक स्पीड इंपल्स टर्बाइन. द स्पेसिफिक स्पीड लेस देन 50, varying from 10 to 35 from single jet and up to 50 और डबल जेट. ठीक है. स्पेसिफिक स्पीड 50 न्यूटन मीटर पर सेकेंड. लो स्पेसिफिक स्पीड की टर्बाइन होती है इंपल्स टर्बाइन. ठीक है, उसकी स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है? कम होती है. दैट इज माय पेल्टन व्हील टर्बाइन. ओके. एंड मीडियम स्पेसिफिक स्पीड क्या रिएक्शन टर्बाइन कैसा होता है? द स्पेसिफिक स्पीड इज वेरीज फ्रॉम 50 टू 250 मीटर पर सेकेंड, और दैट इज फ्रांसिस टर्बाइन. हाई स्पेसिफिक स्पीड रिएक्शन टर्बाइन क्या होता है? द स्पेसिफिक स्पीड इज मोर देन 250 मीटर पर सेकेंड. एग्जाम्पल के लिए कैप्लन एंड प्रोपेलर टर्बाइन. ठीक है. तो यहीं तक हमारा क्लासिफिकेशन था हाइड्रोलिक टर्बाइन का. ठीक है. इसके बाद डिफरेंस बिटवीन इंपल्स वाटर टर्बाइन एंड रिएक्शन वाटर टर्बाइन. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन इंपल्स एंड रिएक्शन वाटर टर्बाइन. आप एक बार इसका दोनों में डिफरेंस देख लेना, बहुत अच्छे डिफरेंस मिलेंगे आपको. तो बुक में आप एक जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से डिफरेंस, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में पूछ देते हैं स्टीम टर्बाइन और वाटर टर्बाइन
हेड और टरबाइन एफिशिएंसी, टरबाइन के हेड्स के क्या कितने होते हैं, क्या होते हैं, और टरबाइन की एफिशिएंसीज क्या होती हैं, इसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग टरबाइन हेड, कितने टाइप के टरबाइन हेड होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक होता है ग्रॉस हेड, इसको हम लोग एच सब्स्टिट्यूट में एच जी से डिनोट करते हैं, एंड नेट और इफेक्टिव हेड दैट इज एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारा बेस है, टेल रेस। ठीक है, ये डैम में जहाँ वाटर का हेड, जो वाटर का लेवल है, जिसे हम बोलते हैं हेड रेस। ठीक है, और ये जहाँ वाटर हमारे पॉन्ड का लेवल है, इट्स टेल रेस। अब टेल रेस से हेड रेस तक का, ठीक है, टेल रेस से हेड रेस तक का जो डिफरेंस है दैट इज एच जी, ग्रॉस हेड। तो ग्रॉस हेड यहाँ देखिए, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द हेड रेस लेवल एंड द टेल रेस लेवल व्हेन नो वाटर इज फ्लोइंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोटल हेड, इसे टोटल हेड भी कहते हैं। ओके, नाउ नेट और इफेक्टिव हेड क्या होता है, ये हमारा पेन स्टॉक लगा हुआ है और ये हमारा टरबाइन हो गया, टरबाइन के वेन्स। ठीक है, तो ये डैम से वाटर आया पेन स्टॉक के थ्रू, नोजल में गया, नोजल क्या किया, प्रेशर कम किया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया, ड्यू टू दिस जेट की वेलोसिटी बढ़ी और ये रोटर को रोटेट करना स्टार्ट किया। नाउ नेट हेड, नेट हेड का क्या है, देखो नेट हेड, इट इज द हेड ऑफ वाटर अवेलेबल at the end of the pipeline that is penstock or inlet to the nozzle, nozzle के inlet और यहाँ पे पाइप में जो वाटर हमारा है टेल रेस से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम नेट हेड बोलते हैं। ओके, now the net head on the turbine is obtained by subtracting all the level of head from gross head। ठीक है, ग्रॉस हेड से जितने हमारे लेवल दिखा रहा है उसे माइनस कर देंगे तो हमें इफेक्टिव हेड मिलता है। ठीक है, एक तो हमारा एच जी यहाँ दिख रहा है और एक एच दिख रहा है। देखो यहाँ पे जो हमारा एक तो ये और एक ये लेवल, दो लेवल यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, एक लेवल टेल रेस तक हम नेट हेड बोलते हैं और एक लेवल दूसरे लेवल तक के बीच का डिस्टेंस एच है। ठीक है, सो H net head is equal to gross head minus HF। ठीक है, HG minus HF is equal to net head, where HF is the loss of head due to friction। ठीक है, due to friction loss of head, HF क्या है, loss of head due to friction। ठीक है, therefore HF is equal to FLV square upon 2GD, ये HF का फॉर्मूला होता है। ठीक है, FLV स्क्वायर अपॉन 2GD। तो आपको ये न्यूमेरिकल में कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ये बस स्टैंडर्ड है तो मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, वेयर F क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर, और जो पाइप लॉस, पाइप में वाटर जाने के कारण जो लॉसेस होते हैं वो सब। L लेंथ ऑफ पेन स्टॉक, डायमीटर ऑफ पेन स्टॉक, B Q इज द डिस्चार्ज ऑफ वाटर थ्रू पेन स्टॉक, और V इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन पेन स्टॉक। ठीक है, ये सब। उसके बाद एक नॉर्मल आता है हमारा पाइपलाइन ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, नोजल की एफिशिएंसी, नोजल वेलोसिटी कोफिशिएंट, ये सब थोड़ा नॉर्मल है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टरबाइन की मेन एफिशिएंसीज। ठीक है, तो पाइपलाइन ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, ठीक है, आपने पाइप लगाया, जितना लंबा पाइप लगाओगे उसकी एफिशिएंसी उस पर डिपेंड रहती है कि आप कितना, मतलब कहाँ से कहाँ तक, मीन्स आपका बहुत दूर डैम है, आप वहाँ से कितना दूर तक आप पाइप लगा के ला रहे हो, फिर आप वाटर सप्लाई कर रहे हो, टरबाइन रोटेट हो रहा है, तो बहुत सारे लॉसेज होते हैं ऐसे में। ठीक है, उसके लिए कुछ है यहाँ पे पाइपलाइन ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला है हमारा ईटा ट्रांसमिशन इज इक्वल टू हेड एट द एंड ऑफ पाइपलाइन अपॉन ग्रॉस हेड। ठीक है, हेड एट द एंड ऑफ पाइपलाइन मीन्स HG minus HF अपॉन ग्रॉस हेड HF, और HG minus HF इज द नेट हेड अपॉन ग्रॉस हेड, नेट हेड अपॉन ग्रॉस हेड इज इक्वल टू पाइपलाइन ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। याद रहेगा ये फॉर्मूला, तो आपको याद करना पड़ेगा, और याद नहीं हो रहा तो आप न्यूमेरिकल खूब सारा लगाओ तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो नोजल एफिशिएंसी, नोजल एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है हेड एट नोजल आउटलेट अपॉन हेड एट नोजल इनलेट। ओके, तो हेड एट नोजल आउटलेट इज V1 स्क्वायर अपॉन 2G and head at nozzle inlet is H। ठीक है, therefore nozzle efficiency is equal to V1 square upon 2GH। ठीक है, where V1 is the velocity of water exiting from the nozzle से water निकल रहा है उसकी velocity is V1। okay, now nozzle velocity coefficient CV से डिनोट करते हैं nozzle velocity coefficient, और CV is equal to actual
जेट वेलोसिटी अपॉन थियोरेटिकल जेट वेलोसिटी, ठीक है। देयरफॉर थियोरेटिकल जेट वेलोसिटी, अब देखो एक्चुअल जेट वेलोसिटी दैट इज v1, एक्चुअल जो जेट नोजल से जो जेट निकल रहा है उसकी वेलोसिटी v1, थियोरेटिकल जेट वेलोसिटी अब क्या होती है, ठीक है। So theoretical jet velocity is equal to velocity of jet by considering zero nozzle loss, ठीक है। मतलब नोजल में कोई भी लॉस ना हो, क्योंकि जो आपकी एक्चुअल वेलोसिटी जो निकल रही है तो नोजल में ट्रेवल करने के बाद वाटर कुछ लॉसेस हो रहा है तो वो एक्चुअल निकल रहा है। बट अगर आप मान लो कि नोजल में कोई लॉस नहीं हो रहा है और फिर जो वाटर की जो वेलोसिटी से निकल रहा है नोजल से, दैट इज माई थियोरेटिकल जेट वेलोसिटी, ठीक है। देयरफॉर CV nozzle velocity coefficient CV is equal to V1 upon root of 2gh। V1 क्या है हमारा एक्चुअल जेट वेलोसिटी और थियोरेटिकल जेट वेलोसिटी रूट ऑफ 2gh, ठीक है। ना सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन 1। अब ये जो आया है इसको इक्वेशन 1 में पुट करें तो n नोजल एफिशिएंसी इज इक्वल टू CV स्क्वायर, यही आया ना V1 अपॉन 2gh। V1 अपॉन 2gh हमारा होता है CV, देयरफॉर नोजल एफिशिएंसी इज इक्वल टू CV स्क्वायर, मीन्स नोजल वेलोसिटी कोफिशिएंट का डबल हमारा होता है नोजल एफिशिएंसी। अंडरस्टूड। नाउ अगला हमारा टरबाइन के एफिशिएंसी के बारे में। नाउ टरबाइन एफिशिएंसी, चार टाइप के टरबाइन एफिशिएंसी होते हैं, जहाँ हर टरबाइन में चार टाइप के टरबाइन एफिशिएंसी का यूज़ होता है। पहला हम बात करते हैं उसकी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या है, टरबाइन की हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या है, टरबाइन की हमारी मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या है, उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है और उसका ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है। ये चार टाइप की एफिशिएंसी पे हम बात करते हैं टरबाइन की सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट हमारा हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होता है। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी को हम ईटा एच से डिनोट करते हैं, ठीक है, एच फॉर हाइड्रोलिक, ठीक है। नाउ इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर डेवलप्ड बाय द रनर of the turbine to the power supplied by the water at the entry of the turbine, ठीक है। क्या है, it is defined ratio of power developed by the runner of the turbine to the power supplied to the water at the entry of the turbine, that is my hydraulic efficiency, okay। And the power at the entry of the turbine is more and it goes on decreasing as the water flows over the vanes of turbine, ठीक है। जो पावर होता है हमारे वाटर का जब एंट्री टाइम, जैसे हमारे नोजल से निकला, हमारा नोजल से वाट जेट निकला, उस टाइम उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। बट जब एक मतलब जैसे हमने खूब सारा ग्रुप कंपाउंडिंग करके रखा है, एक वेन से आया, गाइड ब्लेड से पास होकर दूसरे वेन पे गया, फिर गाइड ब्लेड से पास होकर तीसरी वेन पे गया, तो ऐसे में उसका पावर कम होते जाता है। तो जो एंट्री पावर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और फिर डिक्रीज होने लगता है व्हेन द वाटर फ्लोज over the vanes of turbine because the vanes are not so smooth, okay। Therefore hydraulic efficiency is runner power upon water power, ठीक है, that is rp upon w, water power, where rp runner power क्या होता है, runner power is equal to m naught vw1 u1 plus vw2 u2, okay। और rp is equal to m mass flow rate, m रो ए v1 हो जाएगा, मास फ्लो रेट का फॉर्मूला m इज इक्वल टू रो ए v1 और vw1 प्लस vw2 वेयर u1 इज इक्वल टू u2 विच इज इक्वल टू u, ठीक है। ये हमारा वेन की वेलोसिटी इनलेट और आउटलेट दोनों सेम, इसलिए हमने v1 इज इक्वल टू u2 को हमने u लिख दिया, ठीक है। एंड वाटर पावर क्या होता है, वाटर पावर का फॉर्मूला होता है रो क्यू जी एच, वाटर पावर इज रो क्यू जी एच। देयरफॉर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज रो ए v1 ब्रैकेट v1 प्लस v2 u अपॉन रो जी क्यू एच। आपको ऐसे याद नहीं होगा, जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तब आपको ये सब फॉर्मूला याद होते रहेंगे, ठीक है। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाना टर्बो मशीनरी में, तभी आप एग्जाम्स क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है बट थ्योरी को भूलना नहीं है, ठीक है। थ्योरी नहीं आपको समझ में आएगा तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का ये फार्मूला याद रखें। वाटर पावर का फार्मूला तो आप नॉर्मली रो क्यू जी एच आपके मुंह में ही बस जाएगा ये, और आरपी रो ए v1 और v1 प्लस v2 क्यू यू, ये भी आपके अपने आप न्यूमेरिकल में करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब हाइड्रोलिक एफिशिएंसी में रनर पावर अपन वाटर पावर, देखो हाइड्रो एनर्जी, वाटर हमारा आ रहा है और चेंज हो रहा है किसमें, हमारा पावर में।
तो हम वही कह रहे हैं हाइड्रोलिक एनर्जी में रनर पावर, रनर आपका रोटेट होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, हाइड्रोलिक एनर्जी, और दैट चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो वाटर आ रहा है और वाटर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी में वाटर आ रहा है और रनर को रोटेट कर रहा है। देयरफॉर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी रनर पावर अपॉन वाटर पावर। ओके, अब ऐसे ही अगर हम इसको देख लें मैकेनिकल एफिशिएंसी, अब मैकेनिकल एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, लेकिन एक ट्रिक्स इसको फॉर्मूला याद करने का। हाँ, it is defined as the ratio of power available at the shaft of a turbine to the power developed by the runner। जो पावर शाफ्ट जो शाफ्ट जो पावर डेवलप करता है अपॉन पावर डेवलप बाई रनर, जो रनर से जो पावर डेवलप हो रहा है और जो शाफ्ट रोटेट हो रहा है उनका रेशियो। ठीक है, ड्यू टू मैकेनिकल लॉसेस द पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट ऑफ द टर्बाइन इज लेस देन द पावर डेवलप बाई द रनर। ठीक है, ड्यू टू मैकेनिकल लॉसेस, गियर लगाया हो, गियर लॉसेस के कारण क्या होता है, जो रनर जिस पावर से रोटेट होता है उस पावर से आपका शाफ्ट रोटेट नहीं होता, उससे हमेशा कम होता है रनर पावर से। ठीक है, देयरफॉर मैकेनिकल एफिशिएंसी बीटा एम इज इक्वल टू शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर। अब देखो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक मतलब वाटर, वाटर आ रहा है तो वाटर आ रहा है, रनर को रोटेट कर रहा है, तो हमने वो लिखा रनर पावर अपॉन वाटर पावर। अब मैकेनिकल एफिशिएंसी में रनर रोटेट हो रहा है तो उसके कारण शाफ्ट रोटेट हो रहा है, तो शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर, शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर। ओके, ये फॉर्मूला रनर पावर का रो ए V1 प्लस V2 U। ओके, याद हो गया मैकेनिकल एफिशिएंसी फॉर्मूला। नाउ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अब देखते हैं क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द रनर to the quantity of water supplied to the turbine। तो एक्चुअल क्वांटिटी में जो एक्चुअली जो हमने पानी, फॉर एग्जांपल आपने ऊपर से 2 लीटर पानी भेजा कि जाकर टरबाइन ब्लेड पे टकराए, ठीक है, बट वो एक्चुअल आपका तो 2 लीटर है, बट कितना टकरा रहा है, दैट इज माई थियोरेटिकल। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द रनर टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड टू द टरबाइन। कितने टरबाइन में हमने दिया और कितना जाके टकराया एक्चुअल में, उसका रेशियो। Now the volume of water striking the runner is slightly less than the volume of water leaving the nozzle. Okay. Now some amount of water is discharged to tail race without striking the bucket. ये इंटरेस्टिंग है, देखो दिखाते हैं। हमने टरबाइन को 2 लीटर वाटर दिया, बट हमारे कितना नोजल से निकलने के बाद 2 लीटर वाटर कितना स्ट्राइक कर रहा है। कुछ वाटर तो हमारा स्ट्राइक कर रहा है ब्लेड पे, कुछ वाटर ब्लेड के साइड से हमारा ये टेल रेस में नीचे आ जा रहा है। ये कुछ वाटर तो हमारा इस पे ब्लेड पे आया जिसका कारण ब्लेड घुमा, कुछ वाटर साइड से यहाँ नीचे की ओर आ जाएगा। तो एक्चुअल कितना वाटर हमारे ब्लेड्स पे स्ट्राइक हो रहा है डिवाइडेड अपॉन कितना वाटर हम दिए टरबाइन को, दैट इज माई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ओके, सो वॉल्यूमेट्री ये हो गया, तो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग ऑन द रनर अपॉन क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई टू द टरबाइन, दैट इज माई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। नेक्स्ट, ना अब आता है हमारा ओवरऑल एफिशिएंसी। इस लोग ईटा ओ से डिनोट करते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी को। क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर अवेलेबल एट द टरबाइन शाफ्ट टू द पावर सप्लाइड बाय द वाटर एट द एंट्री ऑफ टरबाइन। ओवरऑल एफिशिएंसी का मतलब होगा कि आपने जो वाटर मीन्स जो टरबाइन को जितना वाटर दिया है उससे आपका कितना पावर मिला है, शाफ्ट में कितना पावर, शाफ्ट कितनी स्पीड से रोटेट हो रहा है, कितना पावर है शाफ्ट का, दैट इज माय ओवरऑल एफिशिएंसी। देयरफॉर ओवरऑल एफिशिएंसी इज शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर, शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। क्योंकि ओवरऑल बात कर रहे हो, आपको बीच वाला क्या हो रहा है, मैकेनिकल रनर रोटेट हो रहा है, उससे मतलब नहीं, आपने वाटर दिया और आपका शाफ्ट में आपको पावर मिलना चाहिए, ये होता है ओवरऑल एफिशिएंसी। Therefore, shaft power upon water power is my overall efficiency। याद रहेगा। अब फिर मैं एक डिवीजन कराता हूँ, ठीक है, यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक की बात कर रहा है मतलब वाटर, ठीक है, वाटर आ रहा है, रनर को रोटेट कर रहा है, देयरफॉर रनर पावर अपॉन वाटर पावर इज हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ओके, उसके बाद आता है हमारा मैकेनिकल एफिशिएंसी, रनर रोटेट हो रहा है तो शाफ्ट रोटेट होगा, देयरफॉर शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर इज कॉल्ड मैकेनिकल एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, जितना अमाउंट ऑफ वाटर हमारा एक्चुअल में स्ट्राइक कर रहा है हमारे ब्लेड से अपॉन कितना अमाउंट ऑफ वाटर हम टरबाइन में पास करा रहे हैं,
दैट इज माई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, एंड ओवरऑल एफिशिएंसी कितना वाटर हम दे रहे हैं और उससे कितना साफ रोटेट हो रहा है, दैट इज मीन्स साफ पावर अपॉन वाटर पावर इज ओवरऑल एफिशिएंसी। ओके, नाउ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द रनर पावर। अब ये जो हमारा साफ पावर अपॉन वाटर पावर आया है, इसमें रनर पावर को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो क्या बना, ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू mechanical efficiency plus hydraulic efficiency, because shaft power upon runner power is mechanical efficiency and runner power upon water power is hydraulic efficiency। एक रिलेशन बन गया तीनों के बीच में, ठीक है। इफ द जनरेटर पावर इज गिवन, अगर आपका जनरेटर पावर है, then the overall efficiency is equal to generator power upon water power। अब आप जनरेटर कनेक्ट कर दिए तो कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, इसके लिए आप कितना वाटर दे रहे हो, तो इसके लिए जनरेटर पावर एफिशिएंसी क्या होगी, तो आप जितना वाटर दिया, आपने कितना वाटर दिया उससे कितना जनरेट हुआ, दैट इज मीन्स जनरेटर पावर अपॉन वाटर पावर इज माई ओवरऑल एफिशिएंसी ऑल्सो इफ यू कनेक्ट जनरेटर, ठीक है। देयरफॉर अब इसमें भी हमने कह दिया जनरेटर पावर और वाटर पावर में हमने रनर पावर और शाफ्ट पावर दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, रनर पावर को इंटू किया और डिवाइड किया, शाफ्ट पावर को इंटू किया और डिवाइड किया, तो इसको अब तीनों अलग अलग हो जाएगा, जनरेटर पावर अपॉन शाफ्ट पावर अपॉन आरपी रनर पावर अपॉन वाटर पावर। तो इसका रिलेशन बनता है जनरेटर पावर अपॉन शाफ्ट पावर, इट इज जनरेटर एफिशिएंसी। ओके, शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर इज कॉल्ड मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड रनर पावर अपॉन वाटर पावर इज हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ओके, where Ng is the generator efficiency, eta G is the generator efficiency। अब आपको ये टेबल बना हुआ, ये टेबल को मैं अच्छे से जूम करके स्क्रीन करता हूँ, तो आई थिंक आपको ये जो टेबुलर डायग्राम दिख रहा है एफिशिएंसीज के, आपको देख के ही समझ में आ जाएगा। ये हमारा वाटर सप्लाई है, टरबाइन में वाटर आ रहा है, वाटर पावर रनर पे जाकर टकरा रहा है, रनर पावर, रनर के कारण हमारा टरबाइन शाफ्ट रोटेट हो रहा है, तो टरबाइन शाफ्ट पावर, टरबाइन शाफ्ट से हमारा जनरेटर कनेक्ट है, तो जनरेटर पावर और उससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। तो देखो वाटर पावर और रनर पावर का रिलेशन हमें बताता है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, रनर पावर और शाफ्ट पावर का रिलेशन हमें देता है मैकेनिकल एफिशिएंसी, और शाफ्ट पावर और जनरेटर पावर का रिलेशन देता है हमें क्या, जनरेटर एफिशिएंसी। और ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, वाटर पावर से जनरेटर पावर, इट इज माय ओवरऑल एफिशिएंसी। ओके, आई थिंक आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा और ये लेक्चर भी समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे वहाँ क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। सो ये हमारा पेल्टन टरबाइन जो आपको ये दिख रहा है, ये हमारा पेल्टन टरबाइन का पूरा अरेंजमेंट है, ठीक है। अब क्या क्या है यहाँ पे देखें हम थोड़ा ध्यान से, ये वाटर फ्रॉम, ये हमारा पेन स्टॉक लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक पेन स्टॉक लगा है, उसके आगे यहाँ एक नोजल लगा हुआ है, ठीक है। नोजल से एक पास हो रहा है हमारा पेन स्टॉक से एक इसे बोलते हैं स्पीयर रॉड। क्या करता है ये स्पीयर रॉड, हमारे फ्लो को कंट्रोल करता है। ओके, ये नोजल, ये हमारा स्पीयर हो गया, दिस इज माई स्पीयर रॉड। ओके, अब हमारा एक ब्रेकिंग जेट है, ब्रेकिंग जेट ये आगे आपको डिस्कस करेंगे, कुछ टॉपिक्स आएंगे तो वहाँ पे ब्रेकिंग जेट आएगा तो बताऊंगा, ठीक है। अब ये शाफ्ट हो गया, ये हमारा यहाँ पे रनर है, रनर से शाफ्ट कनेक्ट है, ये केसिंग, ये एक केसिंग लगा हुआ है यहाँ पे, ताकि कुछ अगर बाई चांस बहुत ज़्यादा स्पीड से हमारा वाटर आगे टकरा रहा है हमारे टरबाइन प्लेट से, इसके कारण क्या होगा, टरबाइन हो सकता है टूट जाए। टरबाइन टूटा तो अगर आसपास कुछ लोग खड़े हों तो टरबाइन जाकर उससे टकराएगा तो एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाएगा। ड्यू टू दिस हम एक केसिंग बना के उसके अंदर ये सब काम कराते हैं, ठीक है। और ब्रेकिंग जेट करता क्या है, फॉर एग्जांपल आप इंडस्ट्री में आपको स्टॉप चाहिए, तुरंत आपको बंद करना है अपने टरबाइन, ठीक है। तो आप जैसे टरबाइन को ये वाटर सप्लाई बंद करोगे, वाटर सप्लाई तो आप बंद कर दोगे, बट आपका रनर रुक जाएगा, रनर रुकेगा नहीं जल्दी, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रनर कुछ देर तक आपका रोटेट होता रहेगा, आपकी टरबाइन कुछ देर तक रोटेट होती रहेंगी। तो ऐसे में अगर आपको तुरंत स्टॉप चाहिए तो हम क्या करते हैं, एक और पतली लेयर का नोजल, दैट इज क्या ब्रेकिंग जेट, एक नोजल कनेक्ट रहता है हमारे केसिंग में, जो कि अपोजिट लेयर के अपोजिट में हमारा क्या वाटर को हाई जेट, पतले से जेट में सप्लाई करेगा। ड्यू टू दिस हमारा मूवमेंट इनर्शिया कम होता है और हमारा टरबाइन रुक जाता है। तो ऐसा कुछ हमारा पेल्टन टरबाइन का
काम है, ठीक है। ये फ्लो, और जो स्पीयर रॉड है ये बाहर अंदर की ओर जाकर फ्लो को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब पेल्टन टरबाइन का वर्किंग्स और ये कुछ हम थ्योरी पढ़ते हैं, ओके। द पेल्टन व्हील और पेल्टन टरबाइन इज द टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन, जैसे हमने क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद आ रहा है हमारा, इट इज एन इम्पल्स टरबाइन वर्किंग अंडर अ हाई हेड above 300 mm and handling low quantity of water. The specific speed is in range of 8.5 to 51 rpm and this turbine is named after L.A. Pelton of USA. ठीक है, ये टरबाइन का पेल्टन टरबाइन का यूज हमने क्लासिफिकेशन में बताया था। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको ये बताया था कि जो पेल्टन टरबाइन है वो आपका हाई हेड पे काम करता है एबव 300 मीटर के ऊपर, और जो उसकी स्पेसिफिक स्पीड होती है वो 8.5 से 51 आरपीएम तक की होती है, ठीक है। नाउ इन दिस फिगर, जो अभी हमने जस्ट अभी ये फिगर देखा, ठीक है। इन दिस फिगर द वाटर फ्रॉम the reservoir flows through the penstock and then from the nozzle fitted at the outlet of the penstock, ठीक है। रिजर्वायर से हमारा वाटर आया विद पेनस्टॉक के थ्रू नोजल में गया, जो कि हमारे पेनस्टॉक के जस्ट एंड पॉइंट पे कनेक्ट है नोजल, ठीक है। द नोजल कन्वर्ट द प्रेशर एनर्जी ऑफ वाटर इनटू काइनेटिक एनर्जी, ये तो हमें पता ही है। प्रेशर नोजल का काम क्या है, प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी में, ताकि आपका जो जेट की वेलोसिटी बढ़ जाए, ठीक है। एट द आउटलेट ऑफ नोजल द वाटर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ जेट, दिस हाई वेलोसिटी जेट स्ट्राइक द बकेट और वेन्स माउंटेन ऑन द आउटर पेरिफेरी ऑफ रनर, ठीक है। ये रनर है हमारा, जो सर्कल दिख रहा है इस पे है, आप आउटर पेरिफेरी पे देखो ये बकेट्स या वेन्स लगे हुए हैं, जो कि जब इससे हमारा वाटर स्ट्राइक करता है तब ये रोटेट होना चालू करता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही हम बताने जा रहे थे। अब कंपोनेंट ऑफ पेल्टन व्हील, कंपोनेंट ऑफ पेल्टन व्हील क्या है? अच्छा, उससे पहले आपको एक बार मैं पेल्टन व्हील यहाँ पे दिखा देता हूँ प्ले करके। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ हैं, आप चाहो तो वहाँ भी देख लो कैसे काम करता है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ, ओके। ओके, तो ये हमारा पेल्टन टरबाइन है, ठीक है। देखिए प्ले करके पेल्टन टरबाइन, ये सर्च टैंक पेन स्टॉक के पेन स्टॉक लगा हुआ, ये रिजर्वायर से हमारा वाटर आया पेन स्टॉक के थ्रू, ये नीचे आएगा, और ये वाटर ये हमारे नोजल से ये स्पीयर रॉड लगा हुआ है, नोजल से आके हमारे रनर बकेट में आकर स्ट्राइक करेगा, ओके। रनर बकेट आके स्ट्राइक कर रहा है, ड्यू टू दिस क्या हो रहा है, हमारा ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा हमारा काम करता है पेल्टन व्हील और पेल्टन टरबाइन, ओके। नाउ कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। कंपोनेंट्स कौन कौन से लगे हैं हमारे पेल्टन व्हील में? एक तो नोजल लगा हुआ है, दूसरा हमारा रनर लगा हुआ है, एंड बकेट रनर है और बकेट्स उसके ऊपर जो लगे हैं, ब्रेकिंग जेट लगा हुआ है, एक डिफ्लेक्टर लगा हुआ है और एक केसिंग है। सबसे पहले हम नोजल के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये नोजल है हमारे पेन स्टॉक है, पेन स्टॉक से ये नोजल यहाँ पे लगा हुआ है, जिसमें एक स्पीयर रॉड लगा हुआ है, ठीक है। अ स्पीयर इज अ कॉनिकल नीडल, नोजल और स्पीयर असेंबली के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अ स्पीयर इज अ कॉनिकल नीडल विच इज ऑपरेटेड बाय यूजिंग अ हैंड व्हील, जो हैंड व्हील लगा है इसके थ्रू हम इसे टाइट इनवर्ड या आउटवर्ड की ओर लगे होते हैं, ठीक है। Now, a spear is provided in the nozzle to control the amount of water striking the bucket of the runner, ठीक है। हम अमाउंट ऑफ वाटर को कंट्रोल करते हैं जो कि बकेट से टकराता, जो वाटर हमारे बकेट से टकराता है उसके अमाउंट को हम कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पीयर्स, ओके। नाउ व्हेन द स्पीयर इज मूव्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन मींस जब आप उसे टाइट करोगे आगे की ओर आएगा इनटू द नोजल, इट रिड्यूस द एग्जिट एरिया of nozzle and hence the amount of water striking the buckets is reduced. अब देखो ये नोजल का स्पेस इतना खाली है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बाहर है, अब टाइट करोगे ये नोजल स्पीयर अंदर आ जाएगा, इसके तो एरिया कम हो गया, नोजल का एरिया कम हुआ तो उसकी जो क्वांटिटी वो भी कम हो जाएगी फ्लो की, और वाइस वर्सा। अगर आउटवर्ड होगा तो फ्लो बढ़ जाएगा, इनवर्ड आएगा तो फ्लो कम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मीन्स जब आप इन्वर्ट करोगे तो फ्लो उसके कम हो जाएगा, अमाउंट ऑफ वाटर कम हो जाएगा, और बाहर की ओर जब स्पीयर जाएगा तो अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ जाएगा। नाउ अगला है हमारा रनर एंड बकेट। देखिए तो ये कुछ अगर आप फ्रंट से देखोगे तो ये आपका
ऐसा कुछ बकेट ऐसा कनेक्ट है, रनर, ये रनर है, इस पे ही देखो ये बकेट टाइप का ऐसा बॉल टाइप का यहाँ पे ये हमारा बकेट लगा हुआ है, ठीक है। उससे अब हम क्रॉस सेक्शन देख रहे थे, यहाँ आप देखोगे ऐसा कुछ ऐसा बना हुआ अंदर की ओर, आपका वाटर आया ऐसे स्ट्राइक आया, तो बीच में जो एक यहाँ पे वॉल टाइप का लगा है, वो यहाँ वाटर आया ऐसे रिवॉल्व होके बाहर की ओर निकलेगा, ऐसे रिवॉल्व होके बाहर की ओर निकलता है। तो ये हमारा स्प्लिटर, दो वाटर आता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक वाटर हमारा एक लेयर इधर चला जाता है, एक लेयर इधर की ओर चला जाता है, ठीक है। इन पेल्टन टरबाइन रनर इज अ सर्कुलर डिस्क ऑन द पेरिफेरी ऑफ विच number of buckets are fixed, ठीक है। The bucket have a shape of double semi-ellipsoidal cups and each bucket is divided into two symmetrical parts. Each bucket divided into one and two symmetrical parts, okay, into two symmetrical parts by a sharp edge rigid called splitter। एक sharp edge बना होता है बीच में, that is splitter, water को दो पार्ट में split करना, ठीक है। Because of bucket shape, the jet gets deflected through an angle of 160 degree to 170 degree। ये था हमारा रनर और बकेट। now अगला है ब्रेकिंग जेट, जैसे कि मैंने आपको ब्रेकिंग जेट का काम बताया। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ पावर प्लांट, whenever the turbine is brought to rest, the nozzle is completely closed by moving the spear in the forward direction। स्पीयर को आप फुल टाइट करो तो नोजल से वाटर आएगा ही नहीं बाहर, बट ड्यू टू इनर्शिया द रनर गोज ऑन रिवॉल्विंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत देर तक आप ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपका जो रनर है वो बहुत देर तक रोटेट होता रहेगा। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, देयरफॉर टू स्टॉप द रनर इन अ शॉर्ट टाइम अ स्मॉल साइज nozzle is provided which directs jet of water on the back of the bucket। This jet of water called braking jet। नाउ अगला हमारा डिफ्लेक्टर। डिफ्लेक्टर क्या करता है, इफ देयर इज अ सडन डिक्रीज इन इज अवेलेबल इन हेड, इमीडिएट क्लोजर ऑफ द नोजल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपका हेड कम होने लगा, जब आपका हेड कम होने लगा तो आप तुरंत आपको चाहिए नोजल को जल्द से जल्द बंद करना होगा। ड्यू टू दिस सच अ सडन क्लोजर और रिडक्शन इन फ्लो may damage the pipeline and penstock, etc. due to strong pressure waves generated in the pipeline। अब देखो डिफ्लेक्टर का काम क्या है, क्या होता है जब आपका हेड कम होता है, ठीक है, सडनली आपका जो हेड ऑफ वाटर है वो कम होने लगता है, तो उस टाइम क्या होता है कि आप नोजल को जल्द से जल्द बंद करना पड़ता है। आप नोजल को अचानक बंद करोगे तो जो उसके अंदर पेनिस्टॉक पे वाटर है उसके कारण प्रेशर बढ़ेगा, तो हो सकता है आपका पाइप फट जाए। ये एक्सीडेंट से बचाने के लिए हम एक डिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं, okay। A deflector is used along with the spear to deflect the jet and only a small amount of water jet strike the bucket when the load of turbine is suddenly reduced। और इसको कंट्रोल करते हैं with the help of governor, ठीक है, गवर्निंग ऑफ, इसमें हमारी टॉपिक है हमारा शायद गवर्निंग ऑफ टर्बाइंस, ठीक है, उसमें। नाउ केसिंग a casing of the to the Pelton wheel does not perform any hydraulic function। कोई हाइड्रोलिक फंक्शन काम नहीं करता है केसिंग हमारा, कोई रोटेशन टरबाइन को रोटेट करने में हेल्प नहीं करता, बट इट इज नेसेसरी टू अवॉइड एक्सीडेंट एंड टू प्रिवेंट स्प्लैशिंग ऑफ वाटर दैट काउसिंग लीड द वाटर टू द टेल रेस। इट मे बी फैब्रिकेटेड और कास्ट आयरन, ठीक है। तो ये था हमारा इसका पेल्टन व्हील वर्क कैसे करता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये वगैरह, ओके। तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्चुअली। तो ऐसा ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। डिटरमाइन द स्पेसिफिक स्पीड फॉर टरबाइन। स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है हमारी टरबाइन की, उसका वैल्यू डिटरमाइन करना है, सो फॉर्मूला डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं। द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन इज द स्पीड ऑफ टरबाइन इन आरपीएम विच विल डेवलप 1 किलोवाट पावर अंडर यूनिट हेड। मींस अंडर यूनिट हेड 1 किलोवाट पावर जब डेवलप करेगा तब उसकी स्पेसिफिक स्पीड क्या होगी, दैट इज माई स्पेसिफिक स्पीड फॉर द टरबाइन, ओके। एंड इट इज डिराइव्ड एज follows। The overall efficiency of any turbine is given by, overall efficiency क्या होती है किसी भी टरबाइन का, eta naught is equal to shaft power upon water power। तो shaft power that is the total power or the power developed by the turbine under head, ठीक है, in kilowatt upon water power क्या क्या लिखते हैं हम लोग, रो जी क्यू एच, ओके, रो जी क्यू एच। therefore where p क्या है आपका, where p is the shaft power in watt, q is the discharge through turbine in meter cube per second, and capital H is the head under which turbine is working in meter, ठीक है। now p
पावर इज, इस इक्वेशन को हमने क्या किया, पावर इज इक्वल टू ओवरऑल एफिशिएंसी, इसको हमने इधर ट्रांसफर कर लिया, रो जी क्यू एच हो जाएगा। फ्रॉम दिस power directly proportional to q into h, from this equation power directly proportional to q into h, और g और रो ये तो कांस्टेंट चला, कांस्टेंट ही है, और आप लिख सकते हो कि पावर आपका q और h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट, नाउ द टेंजेंशियल वेलोसिटी फॉर टरबाइन रन इज ऑब्टेन्ड बाय, आपके टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगा जब टरबाइन रोटेट हो रहा है, तो वहां पे टेंजेंशियल फोर्स एक्ट हो रहा है, टेंजेंशियल फोर्स एक्ट होने के कारण टेंजेंशियल वेलोसिटी मिल रहा है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी दैट इज स्मॉल u इज इक्वल टू काई रूट 2 gh, ये हमने देखा था, ठीक है, ये फॉर्मूला देखा था हमने इससे पहले। फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी हैव सी u इज इक्वल, u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h, u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 और वन थिंग और हमने एक और फॉर्मूला देखा था इससे पहले, क्या देखा था हमने, ऑल्सो u इज इक्वल टू पाई dn अपॉन 60, पाई dn अपॉन 60 ये भी होता है हमारा। Therefore from this equation u directly proportional to dn हो जाएगा, u directly proportional to dn। so from equation 2 and from equation 3, so from equation 2 and equation 3 root h, u directly proportional to root h and u also proportional to dn, therefore root h directly proportional to dn लिख सकते हैं। from this equation d directly proportional to root h upon n, d directly proportional to root h upon n, this is my equation number 4। okay, now नेक्स्ट है, द डिस्चार्ज थ्रू टरबाइन इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, ये डिस्चार्ज होता है। फ्रॉम दिस वी हैव सी डिस्चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड वेलोसिटी, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 5। ओके, बट एरिया इज इक्वल टू B इंटू डी, ठीक है, दैट इज D इज द डायमीटर ऑफ व्हील एंड इसका वेट, देयरफॉर एक्चुअली D होता है इन टर्म्स ऑफ टरबाइन, देयरफॉर D स्क्वायर, देयरफॉर एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 6 and the velocity v is equal to root 2 gh, from this equation velocity is directly proportional to root h, this is my equation number 7। so from these three equation we have write q directly proportional to d square into root h, q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a भी है और a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर है, तो a की जगह पर हमने d स्क्वायर रखा और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h है, तो हमने v की जगह पर रूट h रखा, ठीक है। सो q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर को हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 क्या आया था, d हमारा रूट h अपॉन n। फ्रॉम दिस इक्वेशन क्या आया था हमारा, d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h अपॉन n, देयरफॉर रूट h अपॉन n का होल स्क्वायर इनटू रूट h। सो q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका होल स्क्वायर h हो जाएगा अपॉन n स्क्वायर इनटू रूट h, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा h 3/2 अपॉन n स्क्वायर। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 8। नाउ सब्स्टिट्यूट एबव वैल्यू ऑफ q, जो हमारा ये वैल्यू आया है q का, इन इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। देयरफॉर p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h 3/2 अपॉन n इनटू h। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, अगर आप भूल गए हो तो मैं दिखा दूं, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q इनटू h, और q का वैल्यू हमने जस्ट यहाँ फाइंड किया, q की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड किया कितना, h 3/2 अपॉन n स्क्वायर। तो h 3/2 अपॉन n, हियर n स्क्वायर ना, n स्क्वायर, हियर n स्क्वायर इनटू h, जो कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, ये 3/2 है, इसका पावर 1 है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो h पावर 5/2 अपॉन n स्क्वायर। ओके, देयरफॉर पावर इज इक्वल टू k h का पावर 5/2 अपॉन n स्क्वायर। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 9 वेयर दिस k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ओके, नाउ फॉर यूनिट हेड के लिए, इफ p इज इक्वल टू 1 एंड हेड इज इक्वल टू 1, then the speed obtained is called the specific speed। अगर आपका पावर भी 1 किलोवाट के लिए 1 हो और आपका हेड भी 1 हो, then the speed जो आपका मिलता है उसे हम बोलते हैं specific speed, जिसे हम ns से डिनोट करते हैं, ठीक है। therefore हमने इस इक्वेशन में p की जगह पर 1 रखा और h की जगह पर 1 रखा, बाकी सेम। फ्रॉम दिस k इज इक्वल टू ns स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा ये हमारा, ये 1 हो गया, ये हो जाएगा k अपॉन n स्क्वायर, तो ns स्क्वायर। Okay, now substitute the value of k, this value of k in equation 9, equation 9 में हमें पुट कर देना है। जब आप पुट करोगे तो p k की जगह पर हमने ns स्क्वायर पुट कर दिया, तो ns स्क्वायर h पावर 5/2 अपॉन n स्क्वायर, सेम टू सेम। फ्रॉम दिस इक्वेशन ns इज इक्वल टू n रूट p अपॉन h 5/4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन का मेन फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला बना स्पेसिफिक स्पीड का। तो कैसे डेरिवेशन किया हमने, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे वहाँ पूछ सकते हैं। ओके, तो आपको इस पूरे में आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि ये डेरिवेशन पूछते हैं एग्जाम में, लेकिन कभी कभी, ठीक है, ज्यादातर आपको ये फॉर्मूला का यूज पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में। जो हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें इसका यूज बहुत ज्यादा है, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ अलग अलग टरबाइन के लिए अलग अलग स्पेसिफिक स्पीड हमारा स्टैंडर्ड बना हुआ है, ठीक है। तो उसे हम देखते हैं। नाउ पेल्टन व्हील विद सिंगल जेट,
पेल्टन व्हील में जब आप सिंगल जेट लगा हुआ तब उसकी स्पेसिफिक स्पीड होती है अंडर 8.5 to 30, ठीक है। और पेल्टन व्हील विथ मल्टी जेट तो उसकी स्पेसिफिक स्पीड होती है 30 to 51 के बीच में, ओके। फ्रांसिस टरबाइन के लिए हमारा स्पेसिफिक स्पीड बन के आता है 51 to 55, ओके। एंड फॉर कैप्लन और प्रोपेलर टरबाइन के लिए हमारा स्पेसिफिक स्पीड बनता है 225 से 860 के बीच में। सबसे ज्यादा स्पेसिफिक स्पीड हमारा कैप्लन एंड प्रोपेलर टरबाइन ही देता है, ओके। नाउ ओके, फ्रांसिस टरबाइन क्या होता है? फ्रांसिस टरबाइन, इससे पहले हमने पेल्टन टरबाइन देखा था, ठीक है। अब हम फ्रांसिस टरबाइन देखेंगे। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक रहेगा हमारे वाटर टरबाइन में, दैट इज कैप्लन टरबाइन, और ये हमारा वाटर टरबाइन टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रांसिस टरबाइन काम कैसे करता है, ठीक है। अब पेल्टन टरबाइन में हमारा रनर था, रनर के ऊपर बकेट्स लगे थे, ठीक है। वाटर आकर बकेट पे स्ट्राइक करता था, रनर रोटेट होता था। यहाँ भी हमारा रनर लगा हुआ है, ठीक है। एक स्पाइरल केसिंग है, ठीक है। ऐसा कुछ आप देखे होंगे, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके एक्चुअली बताता हूँ आपको, ठीक है। आपको ऐसा कुछ ऐसे मिला होगा, ठीक है। ऐसा सेंट्रीफ्यूगल पंप आपको मिलेगा, देखे होंगे, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे आकर रनर लगता है, अलग से यहाँ पे रनर लगता है, और यहाँ से शाफ्ट कनेक्ट होता है। वाटर आपका ऐसे अंदर आएगा, ठीक है। वाटर ऐसे अंदर आएगा और उसके बाद आपके रनर को रोटेट करेगा, रनर को रोटेट करेगा। शाफ्ट आपका परपेंडिकुलर है तो शाफ्ट भी आपका रोटेट होगा, ठीक है। तो ऐसे आपका ये एक्चुअल में काम करता है, ठीक। तो हमारा ये वाटर यहाँ से आता है, ये वाटर फ्रॉम पेन स्टॉक से वाटर आया हमारे स्पाइरल स्क्रॉल केसिंग में, और ऐसे में ये हमारा गाइड वेन लगे हुए हैं यहाँ पे। गाइड वेन यहाँ कंट्रोल करता है। अब गाइड वेन क्या करता है? हमारे रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल करता है, अमाउंट ऑफ वाटर को कंट्रोल करता है। जितना हमें चाहिए, जितनी स्पीड हमें चाहिए अपने रनर को, अपने शाफ्ट को, उतना ही स्पीड प्रोवाइड करता है। अब काम कैसे करता है आपका गाइड वेन? आपका गाइड वेन एक्चुअली गवर्न रहता है, ठीक है। आपका गाइड वेन जो है, फॉर एग्जाम्पल हम हर गाइड वेन एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। और वो गाइड वेन आपकी गवर्नर से कनेक्ट होता है, ठीक है, गवर्नर से। अब वो आपके लोड पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसा लोड वैसा, ज्यादा लोड पड़ रहा है तो उसकी आपको ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा लोड पड़ रहा है तो स्पीड ज्यादा चाहिए, तो स्पीड ज्यादा चाहिए तो गाइड वेन ओपन हो जाएगा। गाइड वेन ज्यादा ओपन हो जाएगा तो फ्लो ऑफ वाटर ज्यादा होने लगेगा, ड्यू टू दिस स्पीड बढ़ जाएगी हमारी रनर का, तो हमारी मशीन भी स्पीड चलेगी, ठीक है। तो गवर्निंग ऑफ फ्रांसिस टरबाइन में हम ये सब देखेंगे, क्या हम ये अपने इसको कैसे गवर्निंग के थ्रू, इससे कैसे हम लीवर से कैसे कनेक्ट करके मैकेनिज्म बनाते हैं जिससे हम अपने गाइड वेन को कैलकुलेट कर लें। फिलहाल हमें यहाँ पे क्या जानना है कि हमारा फ्रांसिस टरबाइन काम कैसे करता है। ओके, नाउ ये हमारा फ्रांसिस टरबाइन का टॉप व्यू है और ये हमें फ्रंट व्यू है। यहाँ पे देखोगे ये आपका जो ये स्क्रॉल केसिंग बना हुआ है, इसको हम साइड से देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा दोनों तरफ, ठीक है। ये हमारा गाइड वेन लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे गाइड वेन लगा हुआ है, और ये वाटर यहाँ से आया ऐसे स्क्रॉल होके, और ये आपका लगा हुआ है यहाँ पे क्या आपका, ये आपका रोटर से वाटर आया, नीचे ड्राफ्ट ट्यूब से बाहर हो जाएगा टेल रेस पे। नाउ इट इज अ रिएक्शन टरबाइन वर्किंग अंडर मीडियम हेड, दैट इज 15 मीटर टू 300 मीटर, ठीक है। ये फ्रांसिस टरबाइन आप वहां यूज करते हो मीडियम हेड जहां मिलता है, हेड आपका 50 मीटर से 300 मीटर के अंदर आसपास, मतलब इसके बीच में हो, तब आप वहां पे फ्रांसिस टरबाइन यूज करते हो। एंड हैंडलिंग मीडियम क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब फ्रांसिस टरबाइन को ना ज्यादा वाटर चाहिए ना ज्यादा कम वाटर चाहिए, इसको बड़ा मीडियम वाटर मिल जाए, फ्रांसिस टरबाइन हमारा काम करने लगता है। इसकी स्पेसिफिक स्पीड, फ्रांसिस टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड कितना होता है? 51 आरपीएम से 255 आरपीएम, स्पीड थोड़ी ज्यादा होता है कंपेयर टू पेल्टन टरबाइन, ओके। एंड द टरबाइन इज नेम्ड आफ्टर जेबी फ्रांसिस, एन अमेरिकन इंजीनियर, ठीक है। जेबी फ्रांसिस जो थे वो डिस्कवर किए थे इसके, उनके नाम पे पड़ा था हमारा ये फ्रांसिस टरबाइन का नाम, ठीक है। तो क्या क्या इसमें कंपोनेंट है? एक तो वाटर फ्रॉम पेन स्टॉक से वाटर आया, ठीक है। नाउ ये हमारा स्क्रॉल केसिंग क्या करता है? हमारे एरिया ऐसे बढ़ती है, फिर एरिया उसकी कम होने लगती है। एरिया कम होने के कारण प्रेशर कम होता है, और प्रेशर कम होने काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ड्यू टू दिस हमारा यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ती है। हमारा रनर लगा हुआ है, ये ब्लैक जो डार्क में दिख रहा है आपको, ये क्या हमारा गाइड वेन, स्टे वेन, स्पीड रिंग, ठीक है। तो ये सब हमारा। नाउ नेक्स्ट है हमारा कुछ और थ्योरी पार्ट कवर करते हैं यहाँ फ्रांसिस टरबाइन के लिए। द वाटर फ्लोज from the reservoir to the turbine through the penstock and feed water to a row of fixed blade through casing के थ्रू फिक्स्ड ब्लेड में हमारा जाता है। दिस फिक्स्ड ब्लेड कन्वर्ट अ पार्ट ऑफ प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी बिफोर द वाटर एंटर द रनर में एंटर होने से पहले जो केशिंग का एरिया कम होते जाता है, ड्यू टू वो क्या करता है? प्रेशर को कम करता है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है।
Thus, water passing possessing pressure and kinetic energy enters the runner veins that is blade in the radial direction. Radially जाता है, ठीक है, एंड लीव्स इन द एक्सियल डायरेक्शन. रेडियली जाता है और अगर मैं आपको पिक दिखाऊं, देखो ये वाटर आपका ये रेडियली एंटर हो रहा है और रेडियली एंटर होगा और इसके बीच से वाटर घूमते हुए नीचे की ओर या ऊपर की ओर बाहर आ जाएगा. ठीक है, जैसे इसको हम टॉप से ये देखें, वाटर ऐसे रेडियली रोटेट, वाटर ये रेडियली आ रहा है, ठीक है, और रेडियली आने के बाद ये आपका ये जैसे ये पार्ट है, ये सेम दोनों एक ही पार्ट है. ये वाटर रेडियली आया और अपने रनर को रोटेट किया और नीचे की ओर आगे चला गया. ठीक है, तो ये था हमारा फ्रांसिस टर्बाइन, कुछ इस तरह काम करता है. ओके, नाउ the static pressure of the water at the inlet to the runner is higher than at the exit. ठीक है, ये भी हमें पता है. static pressure of water at the inlet pressure कम होता है और आउटलेट पे प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि हमें वाटर बाहर की ओर फेंकना है. Now the potential energy of water is pressure energy, potential energy not, the pressure energy of water is gradually changed into kinetic energy as water flows over the veins. Therefore the rotor is set in motion by the reaction of the living water. ड्यू टू दिस रिएक्शन होता है उनके कारण रोटर में और हमारा रोटर स्टार्ट हो जाता है रोटेट होना. ओके, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन. तो आपको समझ में आ गया कैसे फ्रांसिस टर्बाइन काम करता है. वाटर रेडियली आएगा, ठीक है, गाइड वेन से हम लगा के रखे हैं, जितना अमाउंट ऑफ वाटर हमें भेजना होगा रनर में उतना ही भेजेंगे. जैसे हमारा वाटर पहुंचने लगा इसके अंदर तो हमारा वाटर रेडियली आएगा और एक्सियली बाहर की ओर निकल जाएगा. ठीक है, तो यही था हमारा कंपोनेंट्स में. केसिंग दैट इज स्पाइरल और स्क्रॉल केसिंग, गाइड मैकेनिज्म दैट इज गाइड मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया कैसे हम गाइड कंट्रोल कर रहे हैं, जितना अमाउंट चाहे उतना ही विद द हेल्प गवर्नर लगा दो, लोड ज्यादा लोड कम पे लीवर लगा दो, गाइड वेन से कनेक्ट कर दो, उसके हिसाब से गाइड वेन आपका ओपन और क्लोज होगा. रनर आपका जो मेन पार्ट है, रनर जहाँ पे आपका टर्बाइन ब्लेड्स लगे हुए हैं. ड्राफ्ट ट्यूब हम पढ़ेंगे कुछ देर बाद. ठीक है ना, अगला टॉपिक जो है हमारा इसी में that is layout of reaction. तो layout of reaction water turbine plant. वाटर टर्बाइन प्लांट के लिए, रिएक्शन वाटर टर्बाइन प्लांट के लिए अब देखते हैं. ठीक है, ये हमारा डैम हुआ. ठीक है, डैम में ये हमारा जहां तक पानी भरा हुआ दैट इज हेड रेस, और जहां पानी टर्बाइन के बाद निकल के ड्राफ्ट ट्यूब से बाहर आ जाएगा दैट इज टेल रेस. ठीक है, तो अब हमारा देखोगे टेल रेस से, दैट इज टेल रेस से हमारा हेड रेस तक का डिस्टेंस को हम लोग एच जी बोलते हैं. एच जी दैट इज ग्रॉस हेड. ओके, नाउ टर्बाइन के पॉइंट से हमारा जो नॉर्मल है हेड रेस वहां तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एच, दैट इज नेट. और एच एफ क्या है हमारा, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन हेड लॉस दैट इज एच एफ. इन दोनों लाइन के बीच का गैप दैट इज एच एफ, हेड लॉस. ओके, ये जनरेटर लगा हुआ है, ये आपका फ्रांसिस टर्बाइन लगा हुआ है, ये ड्राफ्ट ट्यूब, और ये फ्रांसिस टर्बाइन के अब से नीचे टेल रेस तक का v²/2g, वेयर लेट एच जी क्या हमारा क्रॉस हेड ऑफ द टर्बाइन. ओके, डिफरेंस बिटवीन हेड रेस एंड टेल रेस दैट इज एच जी. एच एफ क्या है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन. एच क्या है, नेट हेड और वर्किंग हेड. एच क्या है हमारा, नेट हेड और या फिर वर्किंग हेड. ठीक है, देयरफॉर एच नेट हेड इज इक्वल टू एच जी माइनस एच एफ माइनस v²/2g. ओके, हो जाएगा. देयरफॉर h इज इक्वल टू एच जी माइनस एच एफ इफ v2 इज नेग्लेजिबल देन h इज इक्वल टू एच जी माइनस एच एफ. तो ये तो फॉर्मूला हमने बताया था आपको कि हमारा जो टोटल हेड होता है वो क्या होता है, क्रॉस हेड माइनस हेड लॉस. ठीक है, तो हमारा एच जगह यहाँ देख लो आप, अगर आपको हेडलेस चाहिए तो टोटल एच जी में से एच एफ माइनस कर दोगे तो हमारा दिस एच माइनस v2 मिल जाएगा. तो अगर v2 निगलेक्ट कर देंगे तो एच जी माइनस एच एफ बचा हमारे पास h के लिए. तो ये था हमारा लेआउट फॉर रिएक्शन वाटर टर्बाइन. ठीक है, अब यहाँ पे तो इस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं. हमने यहाँ पे क्या देखा इस लेक्चर में, इस लेक्चर में फ्रांसिस टर्बाइन काम कैसे करता है ये देखा. ठीक है, ओके, तो ड्राफ्ट ट्यूब कुछ इस तरह दिखता है. ठीक है, डिजाइन ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब को डिजाइन कैसे करना है इस लेक्चर में हम वो डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो ड्राफ्ट ट्यूब हमारा टर्बाइन, पेल्टन टर्बाइन, अपना फ्रांसिस टर्बाइन, इसका एंडिंग पॉइंट पे हमारा ये ड्राफ्ट ट्यूब लगा होता है. ठीक है, तो मैं एक एनिमेटेड आपको दिखा देता हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो, जिससे आपको समझ में आ जाए ड्राफ्ट ट्यूब दिखता कैसा है, उसका यूज कहाँ है.
ओके, तो ऐसा कुछ ड्राफ्ट ट्यूब होता है, ठीक है। ये आपका हमारा कौन सा टरबाइन दिख रहा है, ये हमारा फ्रांसिस टरबाइन है, ठीक है। तो फ्रांसिस टरबाइन है, ये रनर लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारा फ्लूइड ऐसे अंदर आया, ठीक है, रेडियली आया, उसके बाद एक्सियली बाहर आया। अब ये बाहर आने टाइम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारा जो ये पोर्शन दिख रहा है डाइवर्ज हो रहा है, जो यहाँ से इस पॉइंट तक डाइवर्ज हो रहा है, दिस इज माई ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है। और आपको दिख रहा है ड्राफ्ट ट्यूब आपका ऐसा शेप का होता है, स्क्वायर शेप में भी होता है, कोन शेप में भी होता है, ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। ओके, और मैं दिखा दूंगी, गूगल पे आपको मिल जाएगा ये देखिए, यहाँ ये ड्राफ्ट ट्यूब है एक्चुअली में, यहाँ से यहाँ तक दैट इज ड्राफ्ट ट्यूब। ओके, हम कैप्लन टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे और हमारा वाटर टरबाइन चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हमारा स्टार्ट होगा इसी का सेकंड पार्ट, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल टरबाइन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। सो कैप्लन टरबाइन दैट इज एक्सियल फ्लो मशीन। एक्सियल फ्लो टरबाइन आपका होता है जो एक्सियल फ्लो हो, ठीक है। इससे पहले रेडियल फ्लो हो रहा था और एंटरिंग जो था इनलेट रेडियल फ्लो था, तो हमारा उसे हमने बोला फ्रांसिस टरबाइन। बट यहाँ पे एक्सियल फ्लो होगा। एक्सियल फ्लो मशीन कौन कौन से होते हैं, दैट इज प्रोपेलर टरबाइन और कैप्लन टरबाइन। ओके, नाउ इफ द वेन्स now if the vanes on the hub are fixed but adjustable then the turbine is called as Kaplan turbine, ठीक है। ये देखो, ये आपका शाफ्ट लगा हुआ है, ये आपका हब है, इस हब में हमारा ये ब्लेड लगे हुए हैं, ठीक है। और ये ब्लेड आप देख रहे हो, ये सर्कल दिख रहा है, इस पे इस सर्कल पे हमारा ये ब्लेड कनेक्ट है। अब ये ब्लेड जो सर्कल के कारण ये जो ब्लेड है एडजस्टेबल है, आप चाहो तो इसे शेप चेंज कर सकते हो, उसका मतलब इसको थोड़ा कर्व इसका चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गवर्निंग, ठीक है। गवर्नर के थ्रू आप इसका जो है इसका टिल्टिंग एंगल चेंज कर सकते हो, ठीक। तो आप YouTube पे सर्च मार के देखना कैप्लन टरबाइन का, तो आपको दिख जाएगा कैसे ये हमारा इसको ये टिल्ट होता है, यहाँ कैसे एडजस्टेबल, ये जो हमारा एडजस्टेबल वेन है ये कैसे एडजस्टेबल है, कैसे जो जितना चाहे उतने डिग्री पे हम इसे टर्न कर सकते हैं ताकि स्पीड हमें उसका एरोडायनेमिक नेचर अच्छा जैसा चाहे वैसा बने, ठीक है। तो आप इसको एक बार यूट्यूब पे देखना, आपको कोई एनिमेटेड वीडियो मिल जाए तो काफ़ी अच्छा पसंद आएगा, ठीक है। सो इफ़ द वेन्स ऑन द हब आर फिक्स्ड बट एडजस्टेबल देन द टरबाइन इज कॉल्ड कैप्लन टरबाइन। अगर आपका ब्लेड जो है हमारे हब से फिक्स्ड है और एडजस्टेबल है, दिस मीन्स वो हमारा कैप्लन टरबाइन है। और हब पे हमारा फिक्स्ड है बट वो एडजस्टेबल नहीं है, तब वो कौन सा टरबाइन होगा, तब वो प्रोपेलर टरबाइन होगा। ये टर्म याद रखना, ठीक है। नाउ इट इज़ सुटेबल फॉर लो हेड। हमारा जो कैप्लन टरबाइन होता है इट इज़ लो हेड पे काम करता है, दैट इज़ 2.5 मीटर से 50 मीटर के अंदर अगर है तो उस हेड पे हमारा काम करेगा। एंड हैविंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, कैप्लन टरबाइन के लिए हमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है ताकि उसकी स्पेसिफिक स्पीड ज़्यादा हो। तो हम देखेंगे यहाँ पे स्पेसिफिक स्पीड इज़ इन रेंज ऑफ 255 to 860 RPM, समझे। नाउ इट इज़ डेवलप्ड बाई वी कैप्लन ऑन ऑस्ट्रेलियन इंजीनियर एंड द कंपोनेंट ऑफ टरबाइन इज सिमिलर टू द फ्रांसिस टरबाइन। जो देखो ये यहाँ पे एक ड्राफ्ट ट्यूब लगा हुआ है, देख रहे हो ड्राफ्ट ट्यूब। बाकी जो भी इक्विपमेंट हैं हम देखें फ्रांसिस टरबाइन में, जैसे हम इससे पहले लेक्चर में देखे थे, जो कंपोनेंट वहाँ था सेम टू सेम यहाँ भी वही सब कंपोनेंट्स हैं, ठीक है।